अस्सलाम दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंट एमसीक्यूज़ के हवाले से। डिफरेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे फ्रॉम डिफरेंट कंसेप्ट्स, और उसमें जो है करेक्ट ऑप्शन वो भी आपको बताएंगे। जो ऑप्शन करेक्ट होंगे उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लोरोप्लास्ट को। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ है जी। एमसीक्यूज़ नंबर 1, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल। तो क्लोरोप्लास्ट का प्राइमरी फंक्शन प्लांट सेल में है जी प्रोटीन सिंथेसिस है, सेलुलर रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, लिपिड मेटाबॉलिज्म। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें प्रोटीन सिंथेसिस तो ये हमारे पास जो है वो राइबोसोम्स का फंक्शन है। सेलुलर रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया करवाता है। फोटोसिंथेसिस जो है यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन है, प्लांट सेल्स में होता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन है। फोटोसिंथेसिस जो है क्लोरोप्लास्ट का प्लांट्स में प्राइमरी फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 2 है। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, impermeable to all molecules, semi permeable and rich in protein, composed of thylakoid। तो यहाँ पर अगर हम बात करें परमीबिलिटी की, तो परमीबल जो होती है वो हमारे पास जो है वो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्रीली परमीएबल होती है। और इम्परमीएबल वो यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन है, ये कोई भी मेम्ब्रेन जो है वो टोटली इम्परमीएबल नहीं होती। सेमी परमीएबल एंड रिच इन प्रोटीन, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर राइट ऑप्शन है। कंपोज्ड ऑफ थैलाकोइड, तो थैलाकोइड हमारे पास जो है वो क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में या फिर जो स्ट्रोमा होता है उसमें जो है वो हमारे पास पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जी एमसीक्यू नंबर 3, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट। इट कंटेन्स पिगमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस, इट सर्व्स एज अ साइट फॉर द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन, इट इज़ प्रोटीनेशियस सब्सटेंस दैट हाउसेज एंजाइम्स एंड डीएनए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस की, तो ये हमारे पास जो है वो थाइलाकोइड पर होते हैं। और अगर सर्व एज साइट फॉर लाइट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये भी हमारे पास जो है वो थैलाकोइड ही करवाते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो है हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो ये जैसा कि आपको पहले बताया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया करवाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन डी है, ये हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन है। जो स्ट्रोमा है वो प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है और इसमें जो है एंजाइम्स और डीएनए होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरह। डिस्क लाइक सैक्स दैट कंटेन क्लोरोफिल एंड अदर फोटोसेंसिटिव पिगमेंट, जैसे कि तो वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रोमा, ग्रेना, थैलाकोइड्स, इन्वेलप। तो जैसे कि आपको पहले बताया कि पिगमेंट यहाँ पर फोटोसेंसिस के कहाँ पर होते हैं, तो थैलाकोइड जो है वो राइट ऑप्शन है। सी ऑप्शन जो है हमारे पास जो है वो यहाँ पर हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन है। अगर हम बात करें स्ट्रोमा की, तो स्ट्रोमा यहाँ पर हमारे पास जो है वो ग्राउंड सब्सटेंस है। ग्राउंड सब्सटेंस है हमारे पास जो है वो क्लोरोप्लास्ट का। ग्रेना अगर हम बात करें तो ये जो है हमारे पास जो है ये स्टैक होता है, स्टैक्स ऑफ थैलाकोइड होते हैं। और अगर हम बात करें थैलाकोइड की, तो थैलाकोइड हमारे पास सैक लाइक डिस्क लाइक सैक्स होते हैं जिनमें हमारे पास क्लोरोफिल और अदर फोटोसेंसिटिव पिगमेंट पाए जाते हैं। इन्वेलप की अगर हम बात करें तो ये आउटर मेम्ब्रेन होती है। Which region of the chloroplast is responsible for light independent reaction for the photosynthesis? थैलाकोइड, इंटरग्रेना, स्ट्रोमा, ग्रेनम। यहाँ पर अगर हम बात करें थैलाकोइड की, तो थैलाकोइड पर जो है हमारे पास जो है वो लाइट डिपेंडेंट जो है रिएक्शंस होते हैं। और इंटरग्रेना जो है वो कनेक्ट करते हैं ग्रेनास को। इंटरग्रेना या इंटर थैलाकोइड जो है वो कनेक्ट करते हैं कनेक्ट द ग्रेनम। और जो हमारे पास स्ट्रोमा है वहाँ पर जो है हमारे पास जो है वो डार्क रिएक्शन या फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो होते हैं वो होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एमसीक्यू नंबर 6 की, द इंटरकनेक्टेड स्टैक्स ऑफ स्मॉलर थैलाकोइड आर रेफर टू एज ग्रेना, इंटरग्रेना, स्ट्रोमा, क्लोरोफिल। तो यहाँ पर इंटरकनेक्टेड स्टैक्स की अगर हम बात करें तो ये इस तरह जो है थैलाकोइड एक दूसरे के ऊपर जो है वो पाइल अप होते हैं। तो इनकी अगर हम बात करें तो इनको हम जो है वो ग्रेना कह देते हैं। इंटरग्रेना जो है वो कनेक्ट करते हैं ग्रेना को, स्ट्रोमा जो है वो ग्राउंड सब्सटेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 7, हाउ मैनी थैलाकोइड्स आर टिपिकली फाउंड इन ईच ग्रेनम। हर ग्रेनम में जो है कितने थैलाकोइड होते हैं, 10 50 5 to 10, 15 to 20, 25 to 50, 60 to 80। तो 25 to 50 जो है वो यहाँ पर राइट ऑप्शन है। थैलाकोइड जो है 25 to 50 ईच ग्रेनम में होते हैं। और हर जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें 40 to 60 जो हैं वो ग्रेना होते हैं इन ईच क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यूज जो है 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट फाउंड इन द स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम, वेरियस एंजाइम्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है, राइबोसोम्स भी पाया जाता है, वेरियस एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो जो रॉन्ग ऑप्शन है यानी जो राइट ऑप्शन है, जो यहाँ पर पाया नहीं जाता, कंपोनेंट नहीं है स्ट्रोमा का, वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो हमारे पास जो है वो थैलाकोइड्स पर पाए जाते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द पिगमेंट्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ द स्मॉलर थैलाकोइड।
यानी मेम्ब्रेन जो स्मॉलर थैलाकॉइड्स की हैं उनका फंक्शन ऑफ द पिगमेंट्स का फंक्शन क्या है, एटीपी सिंथेसिस है या फिर जो है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन कराते हैं, कैप्चर ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ब्रेकडाउन ऑफ CO2। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एटीपी सिंथेसिस जो है वो हमारे पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया करवाती है। कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन जो है वो भी यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्लोरोफिल करवाता है, क्लोरोप्लास्ट करवाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर स्पेसिफिकली जो हमारे पास पिगमेंट्स पाए जाते हैं इन द स्मॉल थैलाकॉइड उनकी अगर बात करें तो वो यहाँ पर जो है वो लाइट को जो है वो कैप्चर करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो उनका ये फंक्शन ऑप्शन सी जो है राइट ऑप्शन है। द फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस दैट टेक प्लेस इन द ग्रेना रीजन ऑफ द क्लोरोफिल इज कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल। ग्लाइकोलिसिस और अगर हम क्रेब साइकिल की बात करें ये हमारे पास जो है यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया या फिर जो है हमारे पास जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के जो हैं वो जो है वो स्टेप्स हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के। और यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस जो है हमारे पास साइटोप्लाज्म में होती है और क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जो हमारे पास वो यहाँ पर राइट ऑप्शन है, वो हमारे पास जो है वो ग्रेना रीजन में होता है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो है वो स्ट्रोमा रीजन में जो है वो परफॉर्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर है जी 11। द क्लोरोप्लास्ट आर प्राइमरली फाउंड इन एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल, फंगल सेल। तो कहाँ पर हमारे पास जो है क्लोरोप्लास्ट जो है वो मेनली पाए जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट हमारे पास जो है जी एनिमल सेल्स में जो क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो ये एब्सेंट होते हैं। बैक्टीरियल सेल्स में जो है वो ओनली जो है वो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, नॉट द डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड क्लोरोप्लास्ट। तो प्लांट सेल यहाँ पर हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन है। प्लांट सेल में जो है वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनके अंदर जो है हमारे पास जो है पिगमेंट होते हैं, फोटोसेंसिटिव पिगमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर 12। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज फ्रीली परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन जो होती है क्लोरोप्लास्ट की इज फ्रीली परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम होते हैं, पोरिन्स होते हैं, DNA होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। DNA की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो है वो स्ट्रोमा में पाया जाता है और राइबोसोम्स भी हमारे पास जो है वो स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस जो है वैसे ही सेल में पाया जाता है, ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता। तो पोरिन्स हैं, स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हमारे पास जो है वो जो है आउटर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो जो है आउटर मेम्ब्रेन जो होती है हमारे पास वो फ्रीली परमिएबल होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर 13। द कलरलेस प्रोटीनेशियस सब्सटेंस दैट फिल द क्लोरोप्लास्ट एंड सराउंड द थैलाकॉइड इज कॉल्ड। तो प्रोटीनेशियस सब्सटेंस की जैसे कि हमने पहले बात की जो हमारे पास जो है क्लोरोप्लास्ट को फिल करता है और सराउंड करता है थैलाकॉइड को। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ग्रेना जो है वो थैलाकॉइड के जो है वो स्टैक्स होते हैं और जो स्ट्रोमा है ये हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन है। जो हमारे पास इंटरग्रेना है ये कलरलेस होते हैं बट जो है हमारे पास ये जो है वो ये सराउंड नहीं करते, जो है थैलाकॉइड को ये इंटरकनेक्ट करते हैं। ये हमारे पास जो है वो इंटरकनेक्ट करते हैं थैलाकॉइड को। तो ये भी यहाँ पर हमारे पास जो है रॉन्ग ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास जो है वो यहाँ पर जो है वो C ऑप्शन है, स्ट्रोमा यहाँ पर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर जो है वो 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का जो कौन सा जो प्रोडक्ट नहीं है, ATP, NADPH, ऑक्सीजन, ग्लूकोज। तो ATP भी लाइट रिएक्शन में बनती है, NADPH भी लाइट रिएक्शन में बनता है और ऑक्सीजन भी लाइट रिएक्शन में बनती है। ATP और NADPH जो है वो डार्क रिएक्शन में यूज़ होकर जो है वो ग्लूकोज बनाते हैं। तो ग्लूकोज हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन है, ये हमारे पास जो है वो डार्क रिएक्शन में जो है वो बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर 15। द लार्जर थैलाकॉइड दैट कनेक्ट द ग्रेना विद अदर ग्रेना आर आल्सो नोन एज पिगमेंट्स, इंटरग्रेना, राइबोसोम्स, एंजाइम्स। तो यहाँ पर जो है वो राइट ऑप्शन है जो इंटरग्रेना, B ऑप्शन जो है जैसे कि आपको पहले बताया कि जो इंटरग्रेना होते हैं या ग्रेनम या थैलाकॉइड को जो है जो स्मॉलर थैलाकॉइड होते हैं उनको आपस में मिलाते हैं, इसकी वजह से इनको जो है वो लार्जर थैलाकॉइड कहते हैं या फिर इंटरग्रेना कहते हैं। और ये हमारे पास जो है वो नॉन पिगमेंट होते हैं, इनमें कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता और इसी तरह जो है फोटोसिंथेसिस में ठीक पार्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे तमाम तरह MCQs क्लोरोप्लास्ट के टॉपिक से। इसमें हमने डिफरेंट कंसेप्ट पर बात की, राइट ऑप्शन आपको बताए और जो ऑप्शन इनकरेक्ट थे उनके वाले से भी डिस्कस किया कोई इनकरेक्ट क्यों है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतने मिलेंगे वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।